बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक रूट कैनाल फेलियर से रिलेटेड। हम बड़ी एफर्ट के साथ रूट कैनाल करते हैं, बल्ब को रिमूव करते हैं, रूट कैनाल सिस्टम को डिसइंफेक्ट करते हैं, फिर रूट्स को अच्छी तरह कंपैक्ट करते हैं गड्ढा पर्चा पॉइंट से। इसके बावजूद पेशेंट कुछ अरसे बाद आता है कि हमारे दांत में इशू है। तो रूट कैनाल फेलियर क्या रूट कैनाल के अंदर मसला है या किसी और वजह से रूट कैनाल फेलियर? इस चीज़ को आज डिस्कस करेंगे। इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखेंगे क्या क्या वजह है। आजकल के दौर में आसानी के लिए मीडिएटर यूज़ होते हैं। मीडिएटर्स का क्या फ़ायदा होता है, आपको चीज़ याद रहती है। अगर रूट कैनाल फेलियर का पेशेंट आया तो आपको पता होगा ये पॉइंट्स हैं। उसके लिए हमने कौन सा मीडिएटर यूज़ किया है, जो पुअर पास्ट, POORPAST, पुअर पास्ट। सबसे पहला इसमें क्या है, पी से क्या नजर आ रहा है आपको, परफोरेशन। पी से आपको क्या पता लग रहा है, परफोरेशन। यानी हमने रोड कैनाल कर दिया लेकिन इसके बाद एडिशन आपने परफोरेशन भी की उसमें। परफोरेशन किस किस जगह पे हो सकती है, क्राउन पोर्शन में, रूट पोर्शन में, फर्केशन में परफोरेशन हो सकती है। और फर्केशन में परफोरेशन हो या किसी भी जगह तो उसकी वजह से अल्टीमेट आपकी रोड कैनाल फेलियर का चांस होता है, क्योंकि एक कम्युनिकेशन बन जाती है रूट कैनाल स्पेस की और जो बाई सराउंडिंग में आपकी पेरियोडोंशियम है उसकी एक कम्युनिकेशन बन जाती है, जिसकी वजह से बाद में पेशेंट को पेन होगी। तो सबसे पहली वजह क्या हुई, पी फॉर परफोरेशन। सेकंड, ओ से क्या होगा, ऑब्चुरेशन। ऑब्चुरेशन ऑब्चुरेशन आपने सही नहीं किया, कहीं जगह लोग करते भी नहीं है, उस चीज़ को खाली छोड़ देते हैं, एक डेड स्पेस रह जाती है जिसमें बाद में इन्फेक्शन का चांस होता है। ऑब्चुरेशन आपने प्रॉपर नहीं की, उसमें गैप है, लेटरल कंपेक्शन उसकी अच्छी नहीं की, वाइड्स हैं उसके अंदर, गैप्स आ रहे हैं उसके अंदर, वो शॉर्ट है, एपिकल कंस्ट्रिक्शन से काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है। जो रिकमेंडेशन है वो आइडियली आपकी एपिकल कंस्ट्रिक्शन तक ऑब्चुरेशन होनी चाहिए। अगर आपकी ऑब्चुरेशन काफ़ी शॉर्ट है, 4 to 5 मिलीमीटर शॉर्ट है, तो बाद में इन्फेक्शन का चांस हो सकता है। ये दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, ऑब्चुरेशन। अब थर्ड पॉइंट हमारा कौन सा, थर्ड जो ओ है उससे होता है ओवरफिल। ओवरफिल का मतलब ये कि आपने एपिकल परफोरेशन कर दी है, एपिकल जो नेचर ने आपको एक स्टॉप दिया हुआ है, एपिकल कंस्ट्रिक्शन दी हुई, आपने उसे वायलेट किया है, उसे डिस्ट्रॉय किया। उसकी डिस्ट्रक्शन से एपिकल सील या एपिकल स्टॉप आपका लॉस हो जाएगा, जिससे आपके जो भी मटेरियल है वो एपिकल फोरामेन को क्रॉस करते हैं। इसे क्या कहते हैं, ओवरफिल। इससे भी कुछ अर्से बाद पेशेंट पेन के साथ आ सकता है, क्योंकि जो हम मटेरियल वगैरह यूज़ करते हैं वो नीचे इरिटेंट होते हैं पेरी रेडिकुलर टिश्यूज़ को, उसकी इरिटेशन से उधर इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन का चांस होगा और पेशेंट को बाद में पेन के साथ प्रेजेंट होगा। तो ये 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा पॉइंट जो आर है, POOR, पुअर, रूट कैनाल मिस्ड, ये बहुत अहम पॉइंट है। अब आप देखें कि हमारे लोअर इंसाइजर, जो मैंडिबुलर इंसाइजर होते हैं, उसमें 2 कैनाल्स की जो प्रेवलेंस है वो 40%। इसके अलावा जो हमारे मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर है उसके अंदर डिस्टल कैनाल, सेकेंड डिस्टल कैनाल की प्रेवलेंस 50%। इसी तरह मैक्सिलरी जो ऊपर वाले मोलर जो दाढ़े हैं, इसमें MB2 कैनाल की 96% तक प्रेवलेंस। अगर ये सारी कैनाल्स हम मिस कर जाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो नेक्रोटिक गला हुआ गुद्दा या नर्व है या इन्फ्लेम्ड कोई पीस है वो बाद में पेन करेगा, इन्फेक्शन कर देगा, पेशेंट बाद में पेन के साथ आपके पास प्रेजेंट होगा। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हो चुके हैं। फिफ्थ कौन सा है, पेरियोडोंटल काज, पी से, पेरियोडोंटल। यानी कि आपने रूट कैनाल तो सही कर दी है लेकिन उसके इर्द गिर्द जो पेरियोडोंशियम है उससे इंजरी हुई है, या पेरियोडोंटाइटिस है, या पेरियो एंडो कम्युनिकेशन है, उसकी वजह से भी पेशेंट को चबाते हुए खाना खाते हुए पेन होगा। पेशेंट रूट कैनाल करवा के आएगा 1 महीने बाद, 2 महीने के, मेरे दांत में तो अभी भी दर्द। तो आपके जहन में ये भी चीज़ होनी चाहिए कि पेरियोडोंटल इशू भी हो सकता है। इसके बाद आ जाते हैं ए से एनदर टूथ। यानी पेशेंट जब पेन के साथ प्रेजेंट हुआ है बाद में कुछ अरसे बाद रूट कैनाल करवाने के, तो वजह ये भी हो सकती है किसी और दांत में इशू और उसकी एक स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन होगी। पेशेंट के दांत में ठंडा गर्म भी लग रहा है, सर में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है,
जो इरिवर्सिबल पल्पाइटिस की साइन है, जो डेड दांत में तो नहीं हो सकती। तो अनदर टूथ को भी ध्यान में रखना चाहिए कि किसी और दांत में दर्द की वजह से पेशेंट आपके पास प्रेजेंट हो रहा है। इसके बाद आ जाता है स्प्लिट। रूट कैनाल जब हम करवाते हैं उसके बाद मोलर्स में, दाढ़ों में क्राउनिंग की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह है कि प्रोप्रियोसेप्शन भी थोड़ी सी कम हो जाती है। जब पेशेंट बाइट करते खाना खाते तो नॉर्मल से ज़्यादा दबाव डालते हैं उन दांतों पे, जिससे अल्टीमेट उस दांत में क्रैक, फ्रैक्चर या स्प्लिट होने का चांस है। जब दांत स्प्लिट दो हिस्सों में हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, उसकी एक्सट्रैक्शन ही उसका आइडियल सोल्यूशन रहेगा। इसके बाद आ जाता है ट्रामा। लास्ट आ जाता है पुअर पास्ट के अंदर टी से ट्रामा। ट्रामा किसी एक्सटर्नल फोर्स से भी दांत को लग सकता है या ओक्लूजल ट्रामा भी हो सकता है। अगर आपने फीलिंग ऊंची की है हाई लेवल पे तो उससे ओक्लूजल ट्रामा होगा, जिससे पेशेंट को पेन होगी। तो सबसे कॉमन रीज़न रूट कैनाल करवाने के बाद ओक्लूजल ट्रामा है। पेशेंट की फीलिंग का लेवल हाई है और वो प्रेजेंट होगा शदीद दर्द, तो कहेगा मैंने तो रूट कैनाल करवाई, इतने चक्कर लगवाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे फिर भी पेन है। सबसे पहले उसकी फीलिंग को आपने देखना है, रिस्टोरेशन को, कि उसका लेवल हाई तो नहीं है। तो ये हमारा सारा पुअर पास्ट हो गया। पी से परफोरेशन, ओ से ऑब्चुरेशन, ओ से ओवरफिल, आर से रूट कैनाल मिस्ट और पी से पेरियोडोंटल प्रॉब्लम, ए अनदर टूथ, एस से स्प्लिट टूथ, टी से ट्रामा। अब इन सारे मसाइल को हमने असेस कैसे करते हैं जब हम मेरा पेशेंट रूट कैनाल करवाने के बाद प्रेजेंट होता है। सबसे पहले अपनी हिस्ट्री लेनी, पेन की हिस्ट्री। पेन का एक स्केल होता है 0 to 10 कि पेन की इंटेंसिटी कितनी है, कितना सीवियर पेन होता है, सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म लगता है या नहीं लगता, रेडिएशन ऑफ पेन, सर में, कान में, गर्दन में दर्द होता है, लोकलाइज है कि नहीं है, पेशेंट पॉइंट आउट कर सकता है, हाईलाइट कर सकता है इसी दांत में दर्द है या नहीं कर सकता। तो ये सारे क्वेश्चन आपने पूछने हैं उसकी हिस्ट्री के अंदर। फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन या क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है, परकशन करनी है, पेल्पेशन करनी है, मोबिलिटी को चेक करना है, फिर उसका पल्प सेंसिबिलिटी टेस्ट करना है दांतों का, इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टर है, कोल्ड टेस्ट है, हीट। इन सारे टेस्ट से आपने क्लिनिकली उसका इवेल्युएशन करके फिर उसे कंफर्म रेडियोग्राफिकली करना है, और सबसे प्रिसाइज रेडियोग्राफ पेरिएपिकल रेडियोग्राफ। जब आप सारे प्रोसीजर कर लेंगे तब आप एक डेफिनेट डायग्नोसिस बनाएंगे किस वजह से उसे मसला हुआ है रूट कैनाल करवाने के बाद। तो ये आसान मीडिएटर आज मैंने आपको बता दिया, जिस आपकी लाइफ में क्लिनिकली आपको बड़ी आसानी होगी कि जब भी पेशेंट रूट कैनाल करवाने के बाद आपके पास वापस आएगा तो आपने जहन में क्या रखना है, पुअर पास्ट। पुअर पास्ट ये पॉइंट्स आपके जहन में होंगे तो आपको फ़ौरन पता लग जाएगा ये वजूहत हो सकती है। थैंक यू।